नजरें घुमाते हुए उसने धीरे से अपने कानों पर से हाथ हटाए। सन्नाटा, एक जानलेवा सन्नाटा पूरे कमरे के भीतर फैला हुआ था। दीपक अपने डर पर काबू रखते हुए दोबारा टेबल पर रखी लाश के नजदीक गया। लग रहा था कि वो लड़की अभी भी जीवित है और अभी उठकर बात करने लगेगी। तभी उसकी नजर शव के नाक पर गई। उसके नाक से वही कीड़ा रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। दीपक ने पोस्टमार्टम के लिए रखा चिमटा उठाया, धीरे से कीड़े को पकड़ते हुए बाहर निकाल कर देखा, जैसे मधुमक्खी की तरह कोई जीव लग रहा था। और तभी एक और कीड़ा उसके नाक से बाहर रेंगता हुआ निकलने की कोशिश करने लगा। गहरे सन्नाटे में उस कीड़े की घूं घूं ऐसी हल्की आवाज उसके कानों में लगातार गूंजने लगी। हैरान होकर दीपक ने अपने एक हाथ से उस लड़की का मुंह खोला और बड़ी तेजी से उसके मुंह से मधुमक्खी की तरह दिखने वाले हजारों कीड़ों का एक बड़ा जत्था बाहर निकलकर कमरे में फैलने लगा। घूं 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 इस तरह की आवाज करते वो कीड़े दीपक के इर्द गिर्द मंडराने लगे। उस खिलौनी डरावनी आवाज से दीपक का सर मानो फट रहा था। दोनों हाथों से अपने सर के ऊपर मंडराने वाली मधुमक्खियों को हटाते हुए दीपक ने पोस्टमार्टम के कमरे का दरवाजा खोला और सन्न रह गया, क्योंकि वहां पर एक भी कीड़ा या मधुमक्खी नहीं थी। सब बिल्कुल शांत था। दरवाजे के पास खड़े दीपक ने पोस्टमार्टम टेबल पर रखे उस लड़की के शव को देखा। अब उस शव के पास जाने में भी उसे डर लग रहा था। पोस्टमार्टम टेबल पर रखी उस लाश की तरफ चलते हुए दीपक धीमी आवाज में बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? दीपक अब समझ चुका था कि यह किसी शैतानी आत्मा का काम है और वो इसी कमरे में कहीं पर मौजूद है। दरवाजा बंद करते हुए दीपक ने एक नजर लाश की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद करके वो थोड़ी देर शांत खड़ा मन में ही बोलने लगा, मैं जानता हूं कि तुम यहीं कहीं पर हो, पर यह नहीं जानता कि तुम चाहती क्या हो, और ये मैं जानकर ही रहूंगा। दीपक दिल थामकर हर बारीक से बारीक आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। उसके बदन को छूकर जाने वाले हवा के झोंके को महसूस करने की कोशिश करने लगा। आवाज आ रही थी, मगर हल्की सी बारिश की आवाज, पेड़ों के पत्तों के ऊपर टपकती बूंदों की आवाज। बाकी बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। तभी दीपक के कानों पर एक अजीब सी आवाज पड़ी। वो आवाज कमरे के भीतर फैले उस खौफनाक सन्नाटे में बहुत ही डरावनी लग रही थी, जिस तरह से कोई पेड़ की सूखी लकड़ियां अपने हाथ से तोड़ रहा हो, वैसी आवाज। साथ ही दर्द से कराहने वाली लड़की की आवाज। दीपक ने झट से अपनी आंखें खोली और देखा तो पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर कि वह ट्यूबलाइट चर 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 की आवाज करते हुए बंद होती, फिर शुरू होती। उजाले के साथ अंधेरा लुका छिपी खेल रहा था। उसने नीचे पोस्टमार्टम टेबल पर देखा, वह सन्न रह गया, क्योंकि अब लड़की की लाश पोस्टमार्टम टेबल पर नहीं थी। ये क्या हो रहा है? गहरे सन्नाटे में डरा सहमा दीपक एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। उसकी नजरें कमरे में चारों ओर लाश को ढूंढ रही थीं। लाइट बंद चालू होने के कारण कभी उजाला तो कुछ सेकंड अंधेरा उस कमरे में फैल रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी पोस्टमार्टम टेबल की दूसरी तरफ जमीन पर उस लड़की का सिर का हिस्सा दिखाई दिया। उसकी गर्दन दाईं तरफ दीपक की ओर ही मुड़ी हुई थी। हिम्मत जुटाकर दीपक धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा, पर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और उसे जमीन पर पड़ा उस लड़की का पूरा शरीर दिखाई दिया। उसके हाथ पैर किसी ने पूरी तरह से मरोड़ दिए थे। शरीर का हिस्सा बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ पूरी तरह से घूम गई थी। वह डरावना दृश्य देखकर दीपक सर से पांव तक सिहर गया। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। शायद ये लड़की पागल नहीं बल्कि किसी शैतान के कब्जे में थी। मरने के बाद लड़की की आत्मा शरीर से मुक्त हो गई, पर उस शैतान ने अभी भी इसके शरीर को जकड़ रखा है। दीपक ने हिम्मत करके उस लड़की के शरीर को अपने दोनों हाथों से उठाया और दोबारा उस टेबल पर रख दिया।
पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर लगातार बंद शुरू होने वाली ट्यूब पर जोर से हाथ से मारा और ट्यूब चालू हो गई। सर्जिकल ब्लेड उठाते हुए दीपक ने उस लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुमने इस लड़की के शरीर पर अपना कब्जा कर रखा है और तुम्हारा पोस्टमार्टम हो जाए ये तुम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें फिर एक नई लड़की का शरीर ढूंढना होगा। पर मैं इस शरीर के साथ तुम्हारी आत्मा को भी मुक्त कर दूंगा। दीपक ने सर्जिकल ब्लेड उठाया और उस लड़की की आंखों में देखने लगा। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सर्जिकल ब्लेड को 2-3 बार गोल घुमाया। स्टेनलेस स्टील का वो तेज धार वाला ब्लेड ट्यूब की रोशनी में एकदम से चमक उठा। कुछ ही देर में दीपक ने उस लड़की की लाश को ब्लेड से पूरा खोल दिया, पर उसकी आंतों के भीतर कुछ रेंगने वाले कीड़े अभी भी जिंदा थे। ये देखकर एक पल के लिए दीपक भी सहम गया। लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अगर ये बात सावंत साहब को बताऊंगा तो वो यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारी मौत आज नहीं बल्कि 1 महीने पहले हो चुकी थी, जब इस आत्मा ने तुम्हारे शरीर को अपना घर बना दिया था। कुछ ही देर में पोस्टमार्टम पूरा कर दिया। आखिर में उसकी खुली खोपड़ी ठीक करके टांके लगा दिए। पूरा शरीर सफेद कपड़े में लपेट दिया और चेहरा ढकने से पहले दोबारा उस लाश की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, इस शरीर के साथ साथ तुम्हारी शैतानी आत्मा को भी खत्म कर दूंगा। चलो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और उस लाश का चेहरा ढकते हुए अच्छे से बांध दिया। पोस्टमार्टम के लिए इस्तेमाल किए गए खून से सने हथियार धोने के लिए दूसरे टेबल पर रख दिए। पहले सावंत साहब को इन्फॉर्म करता हूं, बाद में ये साफ करूंगा। कॉल करने के लिए उसने मोबाइल पॉकेट से बाहर निकाला ही था कि तभी दोबारा लाइट बंद शुरू होने लगी। उसने हाथों से ट्यूब को घुमाकर देखा, पर लाइट अब भी बंद चालू हो रही थी। अंधेरे के साथ उजाला लुका छिपी खेल रहा था। दीपक लाइट के बटन की ओर चलने लगा। सावंत साहब को फोन लगाया और मोबाइल कान से लगाकर बटन को बंद शुरू करके देखने लगा। लाइट अभी भी बंद शुरू हो रही थी। 3-4 रिंग के बाद सावंत साहब ने फोन उठाया। अरे दीपक, कहाँ हो? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। माफ कीजिए सर, मोबाइल साइलेंट मोड पर था। ठीक है, कोई बात नहीं। दीपक, मुझे डॉक्टर शिंदे ने बताया कि तुम सच में आत्माओं से बात करते हो। दीपक ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ शायद। सावंत साहब आगे कुछ बोलते कि तभी फोन कट हो गया। दीपक ने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, पर शायद कवरेज नहीं था। तभी कमरे के भीतर फैले खौफनाक सन्नाटे से दोबारा वही डरावनी आवाज आने लगी। आवाज सूखी लकड़ियों की तरह इंसानी जिस्म की हड्डियां तोड़ने की आवाज। तभी दीपक के पीछे अंधेरे में उस पोस्टमार्टम टेबल पर सफेद कपड़े में लिपटी लाश में कुछ हलचल होने लगी। हैरानी भरी नजरों से उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पोस्टमार्टम टेबल पर रखी उस लाश के भीतर कुछ हलचल हो रही थी। उस लाश के ऊपर लपेटे सफेद कपड़े को चीरते हुए दोनों हाथ बाहर निकल रहे थे कि तभी लाइट बंद हो गई और उस सन्नाटे में किसी जानवर के गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। दीपक अपने डर पर काबू रखते हुए सामने हो रही वो हलचल गौर से देखने लगा। तभी लाइट शुरू हो गई और दीपक ने देखा कि सफेद कपड़े से बाहर निकले सड़े हाथों के ऊपर का मांस हड्डियों के सहारे लटक रहा था। मरोड़ते हुए वो दोनों हाथ अब लाश के चेहरे पर बंधे कपड़े पर घूमने लगे। वो नजारा दीपक के लिए दिल दहला देने वाला था। वो बिना आवाज किए एक एक कदम पीछे चलने लगा और फिर टेबल पर रखी लाश के गले सड़े हाथ चेहरे के ऊपर बंधे कपड़े को फाड़ने लगे। तभी टेबल के ऊपर की ट्यूब फट गई और पूरे कमरे में धुंधला सा अंधेरा छा गया। उस कमरे में फैले गहरे सन्नाटे में कपड़े को फाड़ने की आवाज गूंज उठी और फिर सब कुछ जैसे शांत हो गया। अपने कांपते हाथों से उसने मोबाइल का टॉर्च शुरू करते हुए रोशनी पोस्टमार्टम टेबल की तरफ डाली और डर के मारे उसकी धड़कन ही रुक गई। पोस्टमार्टम टेबल पर वो लाश नहीं थी, टेबल खाली था। आवाज आ रही थी तो किसी के घर घर करती सांसों की। अब वहां रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर था।
क्योंकि वो शैतानी आत्मा थी, मासूम लोगों को मारकर उनके शरीर पर कब्जा करने वाली शैतानी आत्मा। बाहर निकलने के लिए दीपक झट से दरवाजे की ओर मुड़ा। वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि पोस्टमार्टम कमरे के बाहर खड़े बरगद के पेड़ की बड़ी सी टहनी टूटकर दरवाजे के सामने ही गिर गई। उसका बाहर जाने का रास्ता ही बंद हो गया। अब वह चाहकर भी दरवाजा नहीं खोल सकता था। उसने मोबाइल से सावंत साहब को फोन किया, पर अंधेरे में किसी ने उसका फोन झट से खींचते हुए दीवार पर दे मारा। दीपक अब पूरी तरह से बेबस था। रात होने लगी। दीपक जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, पर अस्पताल के काफी पीछे बने हुए उस पोस्टमार्टम कमरे के आसपास कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी घसीटने की आवाज आने लगी। डरते हुए वह पीछे मुड़ा, पर अंधेरा होने के कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। पर उसे पता था कि वह शैतानी आत्मा यहीं कहीं मौजूद है। डरी सहमी आवाज में उसने कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? दीपक चारों ओर फैले अंधेरे में अपनी डरी सहमी नजरें घुमाते हुए देखने लगा। तभी एक खौफनाक हंसी उसके कानों में गूंजती हुई सुनाई देने लगी, और साथ ही डरावनी आवाज से उसका दिल दहल गया। हजारों मधुमक्खियों का छत्ता उसके ऊपर झपट पड़ा, और उस अंधेरे कमरे में घूं घूं इस तरह की आवाजें गूंजती रही। अगले दिन आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर था। ईसीजी मशीन की बीप सुनाई दे रही थी। बाकी सब कुछ शांत था। ना कोई डरावनी आवाज, ना किसी की आहट। पास ही एक नर्स उसकी ग्लूकोज की बोतल देखकर बाहर चली गई। दीपक, अब कैसा लग रहा है? सावंत साहब उसके बेड के पास बैठे थे। सर, आप? दीपक का हाथ पकड़कर वे रोते हुए बोले, दीपक, मुझे डॉक्टर शिंदे ने बताया कि तुम सच में आत्माओं से बात करते हो। उसे पूरा यकीन था। वैसे मैं भूत प्रेत इन सब पर यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं यकीन करना ही नहीं चाहता। कुछ सालों पहले मेरी बेटी के शरीर पर एक शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया। हमने कई साइकाट्रिस्ट को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका पागलपन हद से ज्यादा बढ़ने लगा। रात भर जागती रहती। अगर नींद आती तो जोर जोर से चीखते हुए उठती। घर में रेंगने वाले कॉकरोच, जमीन पर पेड़ों पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों, मक्खियों को वो बेझिझक खा जाती। फिर उसे पागल खाने में दाखिल करना पड़ा। वहां एक दूसरी पागल महिला पर हमला करके उसके हाथ का मांस नोच लिया था, पर 1 महीने बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला उसकी मौत 1 महीने पहले ही हो गई थी। जिस कमरे में तुम थे वहीं उसका पोस्टमार्टम हुआ था। वहां काम करने वाले लोग कहते हैं कि सिमरन के पोस्टमार्टम के बाद उस जगह अजीब सी घटनाएं होने लगी। तब से वो डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया। मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोलकर वहां भेजा था, क्योंकि तुम आत्माओं से बात करते हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि सालों पहले मर चुकी मेरी बेटी की आत्मा क्या मुक्त हो गई है? क्या वो शैतानी आत्मा अब भी वहीं पर है? दीपक ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद वह गुस्से में था। हताश होकर सावंत साहब चले गए, और दीपक अकेला कमरे में बेड पर लेटे हुए छत पर घूमने वाले पंखे की तरफ देखने लगा। बिल्कुल शांत शांत लग रहा था। अपनी आंखें बंद कर वो शांति से पड़ा रहा, पर तभी दोबारा मधुमक्खी की हल्की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। डर के मारे उसने झट से आंखें खोली। सच में एक मधुमक्खी उसके चेहरे के सामने मंडराती हुई उसके हाथ पर बैठ गई। कुछ सेकंड दीपक की डरी सहमी नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। अगले ही पल उसे झट से पकड़कर उसने उसे गौर से देखा और धीरे से अपने मुंह में डाल दिया।